मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेके आया हूँ सीओए की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 31। हम पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 30 में हम कवर करके आ रहे हैं एसडी रैम के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में और उसमें रीड और राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स हम मेमोरी यूनिट को कवर करते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे आज, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी इंटरफेसिंग। सो मेमोरी इंटरफेसिंग में बेसिक प्रॉब्लम हमारी जो पहली आती है वो क्या आती है, पहले उसको पढ़ते हैं। सो इंटरफेसिंग वन और मोर मेमोरी मॉड्यूल्स टू द प्रोसेसर, मतलब एक या एक से ज़्यादा मेमोरी मॉड्यूल्स को इंटरफेस कराना प्रोसेसर के साथ, ये हमारी प्रॉब्लम है एक। और वी एज्यूम अ सिंगल लेवल मेमोरी एट प्रेजेंट दैट इज़ नो कैश मेमोरी। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि अभी हम एक सिंगल लेवल मेमोरी की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम कैश मेमोरी की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमें कौन से क्वेश्चंस को हमें आंसर करने की ज़रूरत है, ये देखते हैं। सो हाउ द प्रोसेसर एड्रेस एंड डेटा लाइन्स आर कनेक्टेड टू द मेमोरी मॉड्यूल्स। सो प्रोसेसर में हम एड्रेस या डेटा हमें मिलता है, उसकी डेटा लाइन्स और एड्रेस लाइन्स कैसी कनेक्टेड होती है मेमोरी मॉड्यूल से। हाउ आर द एड्रेस डिकोडेड, वो एड्रेस को हम डिकोड कैसे करते हैं। हाउ आर द मेमोरी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेमोरी मॉड्यूल्स and how to speed up data transfer rate between processor and memory. So a note about the memory interface signals की क्या है। The data signals of a memory module RAM are typically bidirectional। ये हमें पता है कि डेटा सिग्नल जो भी हमें डेटा ये मिलता है हमें, या फिर हम डेटा दे भी सकते हैं या हम ले भी सकते हैं। तो इसलिए उसका जो मेमोरी मॉड्यूल पे उसकी जो कनेक्टेड लाइन जो होगी वो हमारी बाई डायरेक्शनल होगी। Some memory chips may have separate data in and out of data lines। इसका मतलब ये कुछ मेमोरी चिप्स जो होती है उनके वो सेपरेट डेटा को कंटेन कर सकती है इन और आउट ऑफ डेटा लाइन्स। सो फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन, एड्रेस ऑफ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना अगर हमें, तो हम कैसे करेंगे। तो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज अप्लाइड टू एड्रेस लाइन। सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट जो होती है कि हम एड्रेस को अप्लाई करें, जो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है एड्रेस लाइन्स में। रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल इज सेट टू 1 एंड चिप सिलेक्ट इज सेट टू 0। रीड अगर रीड करना है तो हम 1 करेंगे, राइट करना 0 कर देंगे, और हमें कौन सी चिप सिलेक्ट करनी है यानी कि CS, उसके लिए हम 0 सेलेक्ट कर देंगे। तो डेटा इज रीड आउट थ्रू द डेटा लाइन्स आफ्टर मेमोरी एक्सेस टाइम डिले। सो डेटा फिर हमारा रीड हो जाएगा मेमोरी एक्सेस टाइम डिले के बाद ईजिली। अब बात करते हैं मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए। तो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज अप्लाई टू एड्रेस लाइन्स। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमें जहाँ पे भी रीड कराना है राइट कराना है, सबसे पहले हमें अपना एड्रेस उस लोकेशन का हमें सप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मेमोरी लोकेशन का हमने एड्रेस सप्लाई करा है एड्रेस लाइन में। फिर एंड द डेटा टू बी रिटन टू द डेटा लाइन, फिर जिस डेटा को हमें राइट कराना है डेटा लाइन में हमें उसे अप्लाई करना है। उसके बाद सिंपल सा स्टेप है कि रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल इज सेट टू 0 एंड चिप सेलेक्ट इज सेट टू 0। इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ा कि रीड करना होगा तो हम 1 करेंगे, कि यहाँ पे हमें राइट करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसका अपोजिट करेंगे, यानी कि कंट्रोल सिग्नल को हम सेट कर देंगे 0, तो ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, और चिप सेलेक्ट को सेट कर देंगे 0 में। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स कि अगर हमें चिप सेलेक्ट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती पड़ती क्यों है। सो टू हैंडल मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स इंटरफेसिंग प्रॉब्लम। अगर आप समझ पा रहे होंगे इजीली, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें मान लीजिए कई सारी मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स में से हमें किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल या फिर पर्टिकुलर चिप को सिलेक्ट करना है, तो हम कौन सी चिप को सिलेक्ट करें वो हमें हेल्प करता है CS यानी कि चिप सिलेक्ट करने में। सो वी टिपिकली सिलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ सेवरल मेमोरी मॉड्यूल्स एट अ टाइम। सो हम कई सारी मेमोरी मॉड्यूल्स में से सिर्फ एक मेमोरी मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर ये हमारी मेमोरी है, इसमें 2 की पावर n क्रॉस m का एक मेमोरी मॉड्यूल है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम आपका चिप सिलेक्ट की मदद से। ऐसी कई सारे हमारे मेमोरी मॉड्यूल्स एक साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हम एक टाइम में किसको सिलेक्ट करें अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो हमें चिप सिलेक्ट हेल्प करता है। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी पूछा जाता है और एक जनरल और इजी क्वेश्चन है।
So question is this, that how many 128x8 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 2048x8? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक मेमोरी बनानी है 2048x8 की, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि 2048 हमारी एड्रेस लाइन है, 8 हमारी क्या है, डेटा। सो और 128x8 की हमारी एक रैम चिप है, तो हमें कितनी चिप रिक्वायर्ड होंगी 128x8 साइज़ की, जिससे कि हम 2048x8 जो है हम आपका एक मेमोरी चिप बना सके। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि 2048x8 में हम 2048 को लेंगे, पहले उसको हम अगर 2 की पावर में रेस करें तो हो जाएगा 2 की पावर 11। तो हमें इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें पहले 11 एड्रेस बिट की एक लाइन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक। नंबर ऑफ़ चिप्स रिक्वायर्ड कैसे निकलेंगी, अब आपको पता है कि अब डेटा आउटपुट तो आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको डिवाइड करेंगे, आपका 2048x8 को डिवाइड बाय 128x8, तो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, तो 2048/128 हमारा मिलेगा 16 चिप्स। तो बेसिकली हमें 16 चिप्स रिक्वायर्ड होंगी 128x8 साइज़ की, जिससे कि हम 2048x8 टाइप के एक मेमोरी कैपेसिटी जनरेट कर सकें। तो एक डायग्रामेटिक व्यू इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अगर हमें 16 चिप्स जनरेट करनी है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने हेयर विल प्रोवाइड लो ऑर्डर रिमेनिंग 7 बिट्स। तो हम कह रहे हैं हम हाई ऑर्डर 4 बिट्स को, हम कह रहे हैं हम पहले हाई ऑर्डर 4 बिट्स को अप्लाई करेंगे और लो ऑर्डर रिमेनिंग 7 बिट्स को इंटरनली हम सप्लाई करेंगे। तो जब हाई ऑर्डर 4 बिट्स को अप्लाई करेंगे, इसको डिकोड करने के लिए हमें फिर 4x16 का डिकोडर चाहिए होगा, वो हमने यहाँ पे लगा रखा है। और इंटरनली हमने लगा रखी है 128x8 की 1 2 3 so on till 16 चिप्स लगा रखी है, इंटरनली हम सप्लाई करेंगे। उसके बाद 7 जो बाकी की एड्रेस बिट्स होंगी, फिर वहाँ से हम डेटा को अगर रिट्रीव कराना है या चाहिए हम, वो हम अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल एक क्वेश्चन था। इस पे बेस और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, जिन्हें हम आगे अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इसमें से जितनी मैक्सिमम डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 31 के एंड में। तो मेरी आपसे यही आशा रखता हूँ मैं आपसे कि आपको हमारे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आपसे हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख के। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। और कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेरी है, बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के ज़रूर पूछिए। इससे आपके साथ साथ हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है कि हमारे जो लेक्चर्स है उनको स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हमें भी उसको इम्प्रूव करने में और अलग से एक हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, दिस इज रमन छाबड़ा signing off.